ह्यूमंस क्यूरियस क्रीचर्स हैं। हम सवाल पूछते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से साइंस बना और सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुंची। लेकिन क्यूरियोसिटी का एक डार्क साइड भी है। हिस्ट्री में कुछ लोग नॉलेज के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्होंने मोरालिटी और इंसानियत सब कुछ इग्नोर कर दिया। इन्हें हम मैड साइंटिस्ट कहते हैं। और जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में इस डेफिनेशन का सबसे बड़ा मास्टरपीस केंजाकू है। एक ऐसा जहन जो 1000 साल से सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आपको पता है कि केंजाकू 1000 साल पुराना सॉर्सरर है जो अपनी टेक्निक से दिमाग ट्रांसफर करता है। पर इसका गहरा मतलब समझो, वो सिर्फ बॉडी नहीं चुनता, वो आइडेंटिटी चोरी करता है। वो दुश्मन का जिस्म लेता है, उसकी यादें निचोड़ता है और उसके अपनों के जज्बातों के साथ खेलता है। वजूद उसका हर सदी में बदलता रहा। वो शख्स जमाने तक सिर्फ एक दिमाग बनकर चलता रहा। केंजाकू के पास कोई ईगो नहीं है। एक मर्द होकर औरत बनने में उसे कोई शर्म नहीं आई। दुश्मन की लाश में रहने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि जिसके पास मकसद बड़ा होता है उसके लिए इज्जत सिर्फ एक बोझ होती है। सुकुना पावर चाहता है। गैतो एक आइडियलिस्ट था, पर केंजाकू वो सिर्फ एक रिजल्ट चाहता है। उसने डेथ पेंटिंग्स बनाए, आधा इंसान आधा कर्ज। जब वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे तो उसने उन्हें कचरा समझकर फेंक दिया। उसके लिए जापान कोई देश नहीं, एक पैतरी डिश है। उसका हर प्लान, चाहे वो शिबुया इंसिडेंट हो या कलिंग गेम, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब है, क्या होगा अगर मैं इस दुनिया को ऑप्टिमाइज कर दूं। वो तबाही इसलिए नहीं चाहता कि वो बुरा है, वो तबाही इसलिए चाहता है क्योंकि वो बोर्ड है। उसकी क्यूरियोसिटी ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। केंजाकू का मानना है इंसान की विल और पोटेंशियल तब तक ऑप्टिमाइज नहीं होते जब तक हालात अनप्रेडिक्टेबल ना हो जाए। वो इवोल्यूशन चाहता है, पर वो ये कंट्रोल नहीं करना चाहता कि इवोल्यूशन कैसा दिखे। वो बस आग लगाकर देखना चाहता है कि राख से क्या निकलता है। वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जो पेंटिंग बनाते वक्त अपनी आंखें बंद रखता है। सुकुना को मजा चाहिए, पर केंजाकू को मजे से कोई मतलब नहीं। वो 1000 साल से बोरिंग लाइफ जी रहा है, सिर्फ डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसने अपनी इंसानियत को क्यूरियोसिटी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। वो बुरा इसलिए नहीं कि उसे तकलीफ देने में मजा आता है, वो बुरा इसलिए है क्योंकि उसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेजेके के वर्ल्ड में फेट जैसे तेंगेन, 4 प्लाज्मा वेसल और 6 आइस सब कुछ कंट्रोल करते थे। केंजाकू ने उस किस्मत के साइकिल को तोड़ा। उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये नहीं कि उसने गोजो को सील किया, उसका अचीवमेंट ये है कि उसने डेस्टिनी को हरा दिया। केंजाकू की सबसे डार्क बात ये नहीं कि वो मारता है, बल्कि ये है कि वो केओस का आशिक है। वो इवोल्यूशन चाहता है, पर वो ये कंट्रोल नहीं करना चाहता कि नतीजा क्या निकलेगा। उसने सदियों पुरानी किस्मत यानी फेट को साइकिल को तोड़ दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि बिना डेस्टिनी के ये दुनिया कैसी दिखती है। उसका कोई सेल्फ नहीं है, वो एक खाली बर्तन है जो सदियों से सिर्फ तजुर्बे से भरा जा रहा है। न कोई मंजिल, न कोई रास्ता है उसका, बस तबाही से एक पुराना वास्ता है उसका। तो क्या केंजाकू सिर्फ एक मैड साइंटिस्ट है, या वो वाकई वही इवोल्यूशन ला रहा है जिसे हम केओस समझ कर डर रहे हैं। अगली बार जब आप किसी की क्यूरियोसिटी की तारीफ करें तो याद रखना, हर बड़ी डिस्कवरी के पीछे एक केंजाकू छुपा हो सकता है। आपको क्या लगता है, केंजाकू का एंड कैसे होना चाहिए? कमेंट में बताना।